Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyid Arbab Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to solve another example of exercise 7.3. Let's move towards the light board. Yes student, today we are going to solve another example of exercise 7.3. So let's move towards the example. Find each of the following without using table or कैलकुलेटर. ये हमें जो वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या करना है, फाइंड करना है. क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ना हम टेबल यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और ना ही हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी. एक तो हमने जो दो ट्रायंगल्स डिस्कस किए थे उनको ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद रेफरेंस एंगल को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं क्या होता है. रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जो हम एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं. ओके सो और बाकी रिवीजन इस कॉन्सेप्ट की दोबारा से हो जाएगी हम जब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले तो बना लेते हैं अपने जो हमारे टू ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स. एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो है आइसोसेलेस. दिस इज 90 डिग्री. आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स क्या होती हैं, सेम. जो टू साइड सेम होती हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो अगर ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री. इसी तरीके से हमारे पास ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल. इनकी वैल्यूज जो हमने फाइंड की थी वो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे. यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1 और यहाँ पे आ गया √2. एक ये ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल. दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल था, बेसिकली हमने क्या लिया था, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, फिर उसको हाफ करके ये वाला ट्रायंगल फाइंड किया था. दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री. और उसके बाद हमने क्या देखा था, ये एंगल कंप्लीट 60 था, हमने हाफ किया तो वो क्या हो गया 30 डिग्री. और ये एंगल क्या था 60 डिग्री. ओके तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं. क्योंकि ये वैल्यू हमारे हाफ थी तो ये क्या हो जाएगी 1, 2 एंड √3. इट मीन्स 30 के सामने जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और 60 एंगल के सामने जो हमारी साइड की वैल्यू होगी वो क्या होगी √3. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेन्यूज दिस इज 2. ओके ये एक चीज़. तो दूसरा था रेफरेंस एंगल. रेफरेंस एंगल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम एंगल्स, एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है एंगल, एक हमारा बन रहा है सेकंड में, एक बन रहा है थर्ड में और एक एंगल कहाँ बन रहा है फोर्थ में. कोई भी एंगल हो सकता है, वो कोई भी एंगल बन रहा है. लेकिन अब हमने रेफरेंस एंगल को क्या स्टडी किया है. रेफरेंस एंगल ऐसा एंगल है जो एंगल आप एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे वो होगा रेफरेंस एंगल. इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं. मतलब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ होगा वो रेफरेंस होगा, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ होगा वो रेफरेंस होगा, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ होगा वो, और इसका भी जो एक्स एक्सिस के साथ होगा वो क्या होगा रेफरेंस एंगल. जबकि वैसे हमने एंगल को कैसे देखा कि वो चेंज कैसे हुआ है. सबसे पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसको किसी और प्रोस्पेक्टिव में लेके चल रहे हैं. हम बात कर रहे हैं रेफरेंस एंगल्स की. तो रेफरेंस एंगल्स में हमने ये एंगल्स लेके चलेंगे और बाकी जो हमारा नॉर्मल एंगल है उसे हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं और जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसको हमने चेंज दिखाने के लिए कि वो चेंज एंगल था हम उसको कैसे करते हैं, थीटा प्राइम से. ओके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज cos 540 डिग्री. cos 540 डिग्री को सबसे पहले तो हमने देखना है कि वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 को इसमें से माइनस कर देंगे. तो हम देखते हैं 540 माइनस 360 equals to 0. It becomes 8 and 4 180 डिग्री. इसका मतलब 540 डिग्री का क्या मतलब है 180 डिग्री.
इट मीन्स कि हमारी एक रोटेशन कंप्लीट हुई है, और एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद वापस कहाँ पे आया है, 180 पे आया है। इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट है लाइक दिस। इस क्वाड्रेंट पे इनिशियली हमारी क्या है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, 360 डिग्री। और देखें यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, 0, 90, 180, 270, देन यहाँ से यहाँ पे क्या आ गया, 360। लेकिन 360 में हमने देखा कि 360 में अगर मैं 180 ऐड कर दूं, मतलब जब एक कंप्लीट रोटेशन हो गई है यहाँ तक, उसके बाद दोबारा मैं इसको हाफ मूव करवाऊं, फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, 540 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि ये किसके इक्वल होता है, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, cos 540 डिग्री इक्वल्स टू cos 180 डिग्री। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें दोबारा रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि 180 का मतलब है कि ये कौन सी लाइन है, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा याद रखें, जो हमारे पास दो मेन वैल्यूज़ हैं, इनिशियली 0 थी, उसके बाद क्या थी, 180, 360 तो 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद आई है। तो हमेशा याद रखें जब भी हम 0 और 180 की बात करेंगे, कॉज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे होता है नॉन ज़ीरो। कॉस की वैल्यू इस लाइन के ऊपर नॉन ज़ीरो होती है, और मोर स्पेसिफिकली क्या होती है, 1। अब एक साइड पे होती है 1 और एक साइड पे होती है -1। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी साथ साथ करते जाएंगे। कॉस की वैल्यू 0 पे क्या होती है, और कॉस की वैल्यू 180 डिग्री पे क्या होती है। हैं दोनों ही कौन सी लाइन, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये इनिशियल है, ये आ गया 0, और ये जब स्ट्रेट एंगल में चेंज हुआ है तो आ गया हमारे पास 180 डिग्री। कॉस की वैल्यू हमेशा याद रखें, कॉस की वैल्यू कॉस 0 होता है 1 एंड कॉस 180 होता है -1। तो ये हमेशा याद रखना है। इस पे इस इतने पार्ट पे कॉस की वैल्यू क्या है, जब हमारा 0 एंगल था तब है 1, और जब हमारा एंगल 180 है तब क्या वैल्यू हो गई है, -1। इट मीन्स हमारा, आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, cos 180 इक्वल्स टू -1, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज द second part of this example, sin 315 degree. Okay students, now we are going to draw a coordinate. This is a coordinate plane, और हम देखेंगे ये हमारा एंगल कहाँ लाई करता है। ये क्या है, 0, 360, ये है 90, ये है 180, ये क्या है 270। अब हमारा एंगल क्या है, 315। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा एंगल आएगा इस क्वाड्रेंट में, और हम इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे 360 में से। तो जब हम देखेंगे हम इसको 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा 45 डिग्री। तो हम जब टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के साथ ही लेना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस एंगल। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्मिनल साइड है, इसमें से किसी भी एक पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इस पॉइंट से हमने यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। उसके बाद हमने अभी ये वाला ट्रायंगल देखा था, इस ट्रायंगल में इसकी ये वाली साइड भी क्या होगी, एक साइड अगर 45 है तो दूसरी साइड भी क्या होगी 45। और उसके बाद हमने क्या देखा था, इसमें वैल्यूज किस तरीके से आएंगी, ये भी आएगा 1 और ये भी क्या वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास √2। अब यहाँ पे देखना ये है, क्योंकि ये है x की वैल्यू और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y की वैल्यू को, और y हमारे इस पार्ट में क्या होता है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे -1।
अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है साइन 315 डिग्री। तो साइन 315 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। वैसे तो हमारी जो मेन जो वैल्यूज़ हैं उनकी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं उनको याद हमें होना चाहिए कि उनकी क्या, किस पे उनकी क्या वैल्यू होती है। तो अगर नहीं याद तो आप इस के थ्रू भी डायरेक्टली बता सकते हैं, वरना फिर तो आपको पता ही है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, अब साइन वैसे होता क्या है, साइन हमारे पास होता है साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव। तो हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, साइन की वैल्यू। तो इसी को यूज करते हुए हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास में आ जाएगी -1/√2। -1 इसकी वजह से आया। ओके, सो दिस इज द आंसर। This is also the answer. Okay. The next part is this one. Secant -300 degrees. हमें पता है कि कॉज और कॉज के इन्वर्स के अलावा जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें जब एंगल में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है तो वो बेसिकली एंगल से निकल के बाहर पूरी टर्म के साथ आ जाता है। लेकिन कॉज और सीकेंट के साथ अगर नेगेटिव एंगल में आ भी जाए तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सीकेंट -300 हमारा चेंज हो जाएगा सीकेंट 300 में। अब हम देखेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा समहाउ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा ज़्यादा फोकस अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही होगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे तकरीबन, और हमें पता है 360 में से 300 को माइनस करें तो एंगल क्या बनता है, 60 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। 60 के सामने हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 30, और ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब इसी तरीके से हम अपनी वैल्यूज लिख लेंगे। 60 के बिल्कुल जो सामने साइड होती है वहाँ क्या होता है, √3, और 30 के जो बिल्कुल सामने होती है वहाँ पे क्या होता है, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 की नेगेटिव वैल्यू ली थी। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। सीकेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। तो सीकेंट के लिए हम पहले देखेंगे कॉज को, क्योंकि सीकेंट है इनवर्स कॉज का। कॉज क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। व्हाट इज कॉज थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो हम पहले कॉज की वैल्यू फाइंड करके फिर सीकेंट की फाइंड करें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हम यहाँ से इन्वर्ट कर दें, तो सीकेंट थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वो क्या आ जाएगी हमारी 2 कैसे आई है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2। 1/2 को जो हमने इन्वर्ट किया तो वो किस में चेंज हो गया, 2 में। मतलब लाइक 2/1 इज बेसिकली 2 एंड दिस इज द आंसर। This is the answer of third part of this example. So students, we have solved 3 questions of this example. Different type के हमने 3 questions को solve किया है इन 2 triangles को use करते हुए और reference angle को recall करते हुए। ये इस question में हमने कई concepts को use किया है और उनको क्या किया है, recall किया है। We have done 3 parts of today's example. So practice these questions. See you in the next lecture. Take care yourself. Allah Hafiz.